जो मैंने फेस किया मैं चाहती थी कोई और फेस ना करे। जब वालिद छोड़ के जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि हमारे वालिद बेटियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तब क्या था, क्या सोचा था और अब कैसी ज़िंदगी? मुश्किल था, लेकिन ये है कि नामुमकिन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब 4-5 घर हैं हमारे पास जो उनसे हम काम करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिमशा जमील और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। यूँ तो औरत को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है, लेकिन यही औरत जब माँ बनती है तो वो फिर पहाड़ों से भी टकरा जाती है। मेरे साथ रिमशा और उनकी वालदा मौजूद हैं। आज से कुछ अर्सा कबल जब रिमशा के वालिद उनको छोड़ गए तो उनकी वालदा ने हार नहीं मानी। उनकी वालदा ने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों का सहारा बनने के लिए पहले सिलाई कढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने हैंडमेड बैंगल्स का काम शुरू किया। जब रिमशा ने देखा कि उनकी वालदा ये काम अकेले कर रही हैं तो रिमशा अपनी वालदा का सहारा बनी। रिमशा ना सिर्फ अपनी वालदा का सहारा बनी, बल्कि वो इस वक्त 5 खानदानों को सपोर्ट कर रही हैं। ये कहानी सिर्फ फैसलाबाद तक नहीं रुकी, पाकिस्तान तक नहीं रुकी, बल्कि ये कहानी पेरिस और यूके तक गई है। ये पेरिस और यूके के लोग इनसे कस्टमाइज्ड चीज़ें बनवाते हैं, वहाँ के बैजेस ये बनाती हैं और यहाँ इनसे कस्टमाइज्ड चीज़ें मंगवाती हैं। ये सारी कहानी क्या है, क्या मोटिवेशन थी, कैसे शुरू हुई, आइए जानते हैं रिमशा की वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कब से ये काम कर रही हैं? ये मैं 17 साल से कर रही हूँ। 17 साल से आप बैंगल्स ही बना रही हैं या इससे पहले कुछ और करती थी? इससे पहले मैं काफ़ी और भी काम करती थी, लेकिन बाद में ये ज्वेलरी और बैंगल का आइडिया आया तो फिर ये हम हाथ से बनानी शुरू कर दी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी है। हम ऐसे एग्जीबिशनें भी लगाते हैं और ऑनलाइन सेल भी करते हैं। अच्छा, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक वालदा को ये काम शुरू करना पड़ा? जी बस घर की कुछ ज़रूरियत सी और इस वजह से ये सारा कुछ करना पड़ा। मुझे ये बताएं कि जब आपने ये काम करना शुरू किया था तब इतना इंटरनेट का दौर नहीं था, लोगों को इतना पता नहीं होता था। कहाँ से आपने ये सारा काम सीखा? जी हमें पहले से ही आता था, तो कुछ हमने नेट से सीख लिया और कुछ हमें आता था। ऐसे हमने करके वो साथ बच्चियाँ बनाने लगी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो रहा है। आपने कहा है कि आप ये कस्टमाइज बनाती हैं, ये काम सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि पेरिस और यूके के लोगों ने आपसे काम करवाया है और यकीनी तौर पर ये काम सोशल मीडिया के ज़रिए होता है। तो जब आपने ये काम शुरू किया तो क्या तभी से आप ये ऑनलाइन चीज़ें सेल करी या पहले आप ये घर तक और शहर तक महदूद था? नहीं, घर और शहर तक पहले मौजूद थी, लेकिन अब जो है ऑनलाइन करती हूँ। कौन लोग हैं, किन लोगों की सपोर्ट आपको हासिल है? तो मेरे साथ एक कारवान अदारा था, तो जिन्हों के साथ मैं ये लगाती थी तो उन्होंने मेरी काफ़ी सपोर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपना खुद करती हूँ। जहाँ भी इवेंट हो, कराची में हो, लाहौर में हो, फैसलाबाद में हो, इस्लामाबाद में, कहीं भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं पहुँचती हूँ और मैं करती हूँ। अच्छा, मैं 2 से 3 दफ़ा ये जिक्र कर चुकी हूँ कि आपका काम बाहर के लोग भी कस्टमाइज चीज़ें बनवाते हैं। किस किस मुल्क से आपसे रब्ता किया और उन्होंने क्या क्या चीज़ें आपसे बनवाई? जी उन्हों के ये झंडे जो हैं वो उन्होंने कस्टमाइज़ करवाए। 14 अगस्त थी, उन्होंने ब्रोच बनवाए हमसे। तो लंदन में, पेरिस में, यूके में ये हमारे कस्टमाइज़ उन्होंने अपने मुल्क के झंडे बनवाए और पाकिस्तान के भी हमने बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी आर्डर आते हैं और नेकलेस वगैरह भी बनवाते हैं। तो जो जो चीज़ उनको चाहिए वो आर्डर से बनवाते हैं। अच्छा आंटी, जब आपने ये काम शुरू किया था तब कितनी मुश्किल पेश आई थी? कहीं आपको लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा? जी ऐसे मामले तो आते रहते हैं, तो मुश्किल तो होती है हर काम में। जब काम शुरू करते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं। और अब आपको कैसा लगता है जब आप इतनी कामयाब हो गई हैं, आपके बच्चे आपके साथ खड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ खड़ी हैं और हम तीनों माँ बेटी मिलके बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब 4-5 घर हैं हमारे पास जो उनसे हम काम करवाते हैं और वो हमारा माल तैयार करती हैं। उनके घर भी चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। जी अच्छा रिमशा, मुझे ये बताएं कि मैंने ये कहा कि आप 5 खानदानों को इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं। आप खुद अभी 23 साल की हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप 5 खानदानों को कैसे सपोर्ट कर रही हैं और कैसे आप उनका सहारा बनी? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब जो मैंने फ़ेस किया मैं चाहती थी कोई और फेस ना करे। तो इस वजह से मतलब मैंने छोटी सी उम्र में मतलब ये स्टार्ट किया, ये बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए तो फिर मुझे टीम बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो बल्क में जब ऑर्डर आए तो फिर मैंने टीम बढ़ाई और वो फैमिलीज़ को देखा जो मतलब अपने घर में ये इश्यूज़ फेस कर रही हैं। तो फिर उन फैमिलीज़ से मैंने ये ऑर्डर्स बनवाए।
अच्छा रिमशा, क्या क्या आप बना के सेल करती हैं? मेरी हैंडमेड बैंगल्स हैं, ज्वेलरी है, इसमें इयरिंग्स रिंग्स मतलब सारा कुछ आ जाता है। कहाँ कहाँ से लोग आपको सपोर्ट करते हैं? मैंने खुद बताया कि यूके और पेरिस के लोग भी आपके साथ हैं, तो ये कैसे आप तक लोगों से इनका राब्ता हुआ, कैसे यहाँ तक आप इतनी कामयाब हुई? मैं तकरीबन आज से 4-5 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया था, लेकिन ये है कि तब मैंने स्टार्ट जो है वो दराज से किया था। तो मतलब फिर तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने एक अदारे को ज्वाइन किया था, कारवान। तो उन्होंने मुझे मतलब कहा कि आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको मतलब एग्जीबिशंस करनी चाहिए। तो मैंने एग्जीबिशन स्टार्ट की थी। तो उसके बाद मतलब उन्होंने पिक्चर्स वगैरह दिखाई लंदन पेरिस में, उनके थ्रू मेरा ये फिर पार्सल्स के। रिमशा, जब वालिद छोड़ के जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि हमारे वालिद बेटियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तब क्या था, क्या सोचा था और अब कैसी ज़िंदगी है? मुश्किल था, लेकिन ये है कि नामुमकिन नहीं था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी है ज़िंदगी। रिमशा, आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस वक्त काम कर रही हैं, और कुछ ऐसी लड़कियां जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रही हैं लेकिन उनको टिकटॉक लाइव करना है या वो गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, क्या कहना चाहेंगी आप उनसे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि मतलब कि खुद मेहनत जो आप करेंगे, इज़्ज़त की जो मतलब आप कमाएंगे, उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है। तो घर में मतलब बैठ के आप अपना कर सकती हैं। तो गलत रास्ता इख्तियार करेंगी, उससे ये है आप अपनी इज़्ज़त ख़राब करेंगी। इज़्ज़त के साथ आप घर बैठ के कमाएं और एक अच्छी ज़िंदगी लाइफ मतलब गुजार सकते हैं। रिमशा, आखिरी सवाल, आपने एक मुश्किल वक्त गुजारा है, आपके वालिद चले गए थे और आपकी वालदा थी आपको सपोर्ट करने वाली, और बहुत मुश्किल ये लम्हा होता है। तो अब जब आप इतने ख़ानदानों को सपोर्ट कर रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे ये बहुत खुशी महसूस होती है मुझे कि मतलब चलें कि जो मैंने फेस किया है कि मैं मतलब वो फैमिलीज़ को सपोर्ट हो रही है, तो मतलब वो चीज़ ये फेस नहीं कर रही। और ये मैंने मतलब सिर्फ 14,000 से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा काफ़ी अच्छा है। सो नाज़रीन, ये थी रिमशा और उनकी वालदा की कहानी। वैसे तो हम लोग ये देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। लड़कियां टिकटॉक लाइव कर रही होती हैं और उसके हमने कई मनफी रिजल्ट भी देखे हैं, लेकिन ये रिमशा और उनकी वालदा की कहानी है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।